पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि फंडिंग पिप्स के 3% रूल और 2% रूल, इन दोनों रूल्स के अंदर इन्होंने अभी हाल ही में क्या चेंजेस किए हैं और फंडिंग पिप्स का आपको कौन सा अकाउंट लेने में फ़ायदा होगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फंडिंग पिप्स का जो जीरो अकाउंट है, अगर आप उस अकाउंट को लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा। इसके अंदर 1% रूल क्या है, इसके अंदर क्या आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं एंड इसके अंदर क्या आप सैटरडे संडे अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और इसके अंदर एक 10 मिनट्स का रूल क्या है। इन सब के अलावा इन्होंने इस अकाउंट के अंदर जो भी हिडन रूल रखे हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो फंडिंग पिप्स जीरो के अंदर आपको 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K तक के भी ये अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। रूल्स की अगर हम बात करें तो इन सभी अकाउंट्स के अंदर रूल्स सिमिलर ही हैं, सभी के अंदर एक जैसे ही रूल्स हैं। फर्स्ट फेज़ आपको पास आउट नहीं करना पड़ेगा, सेकंड फेज़ आपको पास आउट नहीं करना पड़ेगा। सीधा आपको अगर 5K का अकाउंट लेना चाहते हैं तो $60 देकर आपको मास्टर अकाउंट दे दिया जाएगा और जितना भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उसका 95% आपको मिल जाएगा, बाकी ये 5% खुद रख लेंगे। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन इन्होंने जो रूल्स बना कर रखे हुए हैं इस अकाउंट के अंदर, उन रूल्स को अगर मैं आपको बताऊँगा तो इस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से हैं वो रूल्स। तो फंडिंग पिप्स जीरो के अंदर सभी अकाउंट्स के अंदर जो मैक्स लॉस है 5% का और जो डेली लॉस है वो है 3% का, लेकिन जो 1% का रूल है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट के सामने बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ है। इन्होंने वो जो रूल्स हैं वो FAQ के अंदर हाइड करके रखा हुआ है। तो 1% रूल क्या है कि अगर आप 5K का अकाउंट लेते हैं, आपका 1% से ज़्यादा का लॉस हो जाता है या फिर आपको लॉस दिखाई भी देता है तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अगर आपके पास 5K का अकाउंट है, एक ट्रेड के अंदर आपने $30 का लॉस कर दिया, दूसरे के अंदर $20 का लॉस कर दिया, टोटल $50 का लॉस हो गया, तो आपका अगर $50 का लॉस दिख भी रहा है तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो ये है 1% रूल। इसके बाद जो मैक्सिमम लॉस है वो है 5% का। अगर आपके अकाउंट का 5% से ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। मैक्सिमम लॉस के अंदर इन्होंने ट्रेलिंग लॉस रखा हुआ है कि अगर आपके पास 5K का अकाउंट है, 5K से नीचे अगर आपका 5% लॉस हो जाता है, मान लो कि 4750 का लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने $100 प्रॉफिट बना लिया, $200 प्रॉफिट बना लिया, $300 प्रॉफिट बना लिया तो आपका जो ये लॉस काउंट होगा वो 5300 से होगा, ना कि 5000 से काउंट होगा। तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट बनाते जाओगे वैसे वैसे ये लॉस भी ट्रेल होता जाएगा ऊपर की साइड, और जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वहाँ से ये ट्रेलिंग लॉस नीचे की ओर काउंट होना शुरू होगा। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लम की बात है। इसके बाद जो डेली लॉस है वो है 3% का। अगर आपके अकाउंट का एक दिन के अंदर 3% से ज़्यादा का लॉस हो गया या फिर आपको लॉस दिख भी रहा है तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ हैं वो है 7। इसके अंदर भी इन्होंने एक रूल रखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर आपके 7 प्रॉफिटेबल डेज़ या 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड होने चाहिए। अगर आपने एक महीने के अंदर 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लिए हैं, लेकिन अगर आपके 30 दिन का वो जो सर्कल है वो निकल जाता है तो आपके पिछले प्रॉफिटेबल ट्रेड काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हर ट्रेड के अंदर आपको 0.25% का प्रॉफिट करना होगा। अगर आपके पास 5K का अकाउंट है, 0.25% बनता है $12.50। हर ट्रेड के अंदर आपको $12.50 का प्रॉफिट बनाना ही होगा। उससे ज़्यादा अगर बनाते हैं वो काउंट हो जाएगा। $15 अगर आप बनाते हैं तो वो भी काउंट होगा, $20 भी काउंट होगा। अगर आप $12 से कम का प्रॉफिट बनाते हैं तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको हर ट्रेड के अंदर $12 से ज़्यादा का प्रॉफिट ही बनाना होगा, तो उसको ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेड माना जाएगा। लेकिन इन्होंने जो 30 दिन के अंदर जो सर्कल बनाया हुआ है, इस 30 दिनों के अंदर ही आपके 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड होने चाहिए। ये इन्होंने इसके अंदर एक काफ़ी हार्ड रूल रखा हुआ है। तो क्या आप इस अकाउंट के अंदर न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं? तो अगर आपको न्यूज़ के दौरान अपना कोई भी ट्रेड लेना है तो आपको 10 मिनट पहले न्यूज़ आने से और न्यूज़ आने के 10 मिनट बाद ही कोई ट्रेड लेना होगा। अगर आप न्यूज़ आने के 5-7 मिनट पहले या 5-7 मिनट बाद ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने 10 मिनट का एक और रूल रखा हुआ है। अगर आपने एक ट्रेड लिया है, उसके अंदर आपको लॉस हो गया और लॉस होने के बाद ही आपने 10 मिनट के अंदर एक और ट्रेड ले लिया तो पिछले वाला ट्रेड और जो अभी आपने 10 मिनट के अंदर लिया है वो सेम ट्रेड ही माना जाएगा। और इन दोनों ट्रेड के अंदर दोनों ट्रेड को मिलाकर अगर आपका 1% से ज़्यादा का लॉस देखने भी लग गया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो इसके बाद एक और रूल है कि अगर आप फ्राइडे के दिन ट्रेड लेना चाहते हैं, आपको सेटअप दिखाई दे रहा है, आपने ट्रेड ले भी लिया है, आपका TP या SL हिट नहीं हुआ है, आप सैटरडे संडे होल्ड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मंडे को मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन आपका ट्रेड
लेकिन आपका ट्रेड 12 बजे से फ्राइडे को 12 बजे क्लोज़ कर दिया जाएगा। आप सैटरडे संडे ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी इस अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है कि 95% जितना भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उसका 95% आपको हर हफ्ते दे दिया जाएगा। तो 95% आप तभी दोगे ना जब कोई बंदा प्रॉफिट बना पाएगा। आपने रूल ही इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट रखे हुए हैं कि कोई बंदा 95 क्या 50% 10% प्रॉफिट बनाना भी इस अकाउंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर मैं अकाउंट लेना चाहता तो मैं ज़ीरो अकाउंट लेता बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे लेना होता तो मैं 2 स्टेप जो स्टैंडर्ड अकाउंट है फंडिंग पिप्स का वो अकाउंट लेता। अगर आपको भी लेना है तो आप 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर बाय कर सकते हैं। मेरे पास जो दूसरा अकाउंट है 5% का फायर्स का वो यही अकाउंट है स्टैंडर्ड अकाउंट 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट। तो इसके अलावा ज़ीरो अकाउंट के अंदर अगर कोई रूल्स छूट जाता है या रूल्स के अंदर ये हफ्ते के बाद कोई चेंजेस कर देते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं आपको बनाकर बता दूंगा। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट या कोई भी अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो वहाँ पर क्लिक करके आप अकाउंट बाय कर सकते हैं। अगर 5% का भी आपको अकाउंट बाय करना है तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।